देश ने आज एक नया कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया। काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े क्रूज को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, जो खुद भी टेलीविजन के माध्यम से पूरा दृश्य देख रहे थे। कैसा लगा सर आपको? सबसे पहले तो ये बताइए। ऐतिहासिक, अभूतपूर्व और देश के लिए, प्रदेश के लिए गौरवान्वित करने वाले क्षण। और आज आपके भारत समाचार के माध्यम से हम लोग सीधे कनेक्ट थे वहाँ। ऐसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार करता हुआ दिन है। जिस प्रकार से वाटर कनेक्टिविटी की बात हम लोग लगातार करते आ रहे हैं, एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी के साथ भारत वाटर कनेक्टिविटी की जो बात कर रहे थे वो साकार स्वरूप लेती हुई धरातल पर आती हुई आज दिखाई पड़ रही है। चाहे वो पर्यटन की दृष्टि से हो, व्यापार बढ़ाने की बात हो, या देश की छवि जल परिवहन के माध्यम से विश्व पटल पर ले जाने की बात हो, ये अभूतपूर्व उपलब्धि हुई है। इससे न सिर्फ काशी और बनारस को गंगा जी के माध्यम से कई स्टेट से गुजरते हुए बांग्लादेश होते हुए डिब्रूगढ़ तक ले जाने का जो पर्यटन के रूप में पहली जो यात्रा जा रही है, ये तो 51 दिन में पूरी होगी। इसके साथ ही अब इसी जल मार्ग के द्वारा हम लोगों को एक पोर्ट मिलेगा, जिससे जल परिवहन के माध्यम से सस्ते ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से न सिर्फ पर्यटकों के लिए बढ़ावा मिलेगा, बल्कि परिवहन माल वाहक के रूप में स्थानीय उत्पादों को, स्थानीय कृषि उत्पादों को, स्थानीय छोटे मोटे उद्यमियों को, छोटे मोटे उत्पादकों को अपना माल इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन में और विदेश में भेजने के लिए पोर्ट तक ले जाने में बहुत सस्ते रेट पर एक नई सुगमता हासिल होगी। सर, आप खुद पर्यटन मंत्री हैं, इसके पहले की सरकारें भी आपने तमाम देखी होंगी। लगता है कि ये जो गंगा विलास क्रूज है, ये एक नया इतिहास, नया कीर्तिमान रचने का काम करेगा? निश्चित रूप से गंगा विलास क्रूज की जो आज शुरुआत हुई है, एक सभी संसाधन सुविधाओं के साथ, 5 स्टार होटल की सुविधाओं के साथ आज विदेशी यात्री भारत निर्मित पूर्णतः स्वदेशी क्रूज के माध्यम से, जिसमें एक भी उपकरण नट बोल्ट भी कोई मेड इन इंडिया का सपना साकार हो रहा है। वो सपने को साकार करने में आज विदेशी यात्री पहली यात्रा के गवाह बन रहे हैं। और आज आपको एक नई बात बता दूं, 2 साल तक के लिए ऑनलाइन उसमें एडवांस बुकिंग हो गई। आज ही लेटेस्ट खबर है, ये एडवांस में बुकिंग हो रही है ऑनलाइन, तो 2 साल के लिए उसमें हो गई। तो ये न सिर्फ हमें पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि आर्थिक खुशहाली लाएगा, लोगों को तमाम तरह के रोजी रोटी के अवसर देंगे। और जिन नाविकों की बात बेरोजगार होने के कुछ लोग कर रहे थे बात, अखिलेश यादव की बात आप कर रहे हैं, जिन्होंने कहा है कि जो नाविक हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने कह सकते हैं कि धर्म नगरी को पर्यटन स्थली बनाने जा रही है। अब क्या कहा जाए, उनके नज़रिए पर, उनकी सोच पर दया आती है, लोग भी हंसते हैं। मैं समझता हूँ कि आज का शुभ दिन था जो अखिलेश जी को, आदरणीय योगी जी, मोदी जी को दोनों बधाई देनी चाहिए थी। भारत सरकार, प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहिए था, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर कोई सरकार अच्छा काम कर रही है तो प्रदेश के लिए अच्छा है, एक पार्टी के लिए नहीं होता। अगर प्रदेश तरक्की करेगा तब हम लोग राजनीतिक दल राजनीति करेंगे। आज मौका था, उन्हें बधाई देना चाहिए था। हम धन्यवाद देंगे बिहार के डिप्टी सीएम को, जिन्होंने आज सीधे जुड़े थे वो आज के इस कार्यक्रम में, और ऐतिहासिक क्षण ये बताया उन्होंने। तेजस्वी यादव जी ने ऐतिहासिक क्षण बताते हुए आदरणीय मोदी जी को बधाई देने का काम किया। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये स्वतंत्र और अच्छी परिपाटी है, एक खूबसूरती है। लोकतंत्र का एक ऐसा गुलदस्ता होता है जिसमें रचनात्मक, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन की अपेक्षा जनता करती है। अगर सरकार की गलत जा रही है तो निश्चित रूप से विरोध करना चाहिए, लेकिन आज इस ऐतिहासिक क्षण पर अखिलेश जी तो उम्मीद करते थे कि वो बधाई देंगे, लेकिन पता नहीं क्या उनकी सोच है। अखिलेश जी को समझना चाहिए कि इससे न सिर्फ, एक बार बता दूं कि सरकार ने कुछ नहीं किया। पिछले 5 साल में योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद जितने भी वहाँ के हमारे नाव चलाने वाले नाविक हैं, जितने भी वहाँ अन्य छोटे छोटे इस तरह के काम करने वाले लोग हैं, उन सबको सीएनजी की किट दे करके, इंजन दे करके रोजी रोजगार देने के अवसर प्रदान किया और कई गुना
उनकी आय को बढ़ाने का काम किया है। काशी धर्म नगरी कहा जाता है, धर्म युद्ध शुरू हो गया है। अखिलेश यादव जो है वो कह सकते हैं कि मैदान में उतर आए हैं। गोरखपुर के महोत्सव पर भी सवाल उठा रहे हैं कि गोरखपुर का जो महोत्सव है वो खाली बस ब्रांडिंग रहा है, कोई वहां पर पहुंचा नहीं है। क्या लगता है आपको, इस तरीके की जो प्रतिक्रियाएं हैं आखिर क्यों आ रही हैं? आत्मग्लानि है। एक गांव में कह देते ना, कुछ नहीं होता तो गांव में ज्वेलसी की भावना, वो भावना, कुंठा की भावना ये पैदा हो गई है। लेकिन मुझे लगता है कि अखिलेश जी को जनता की भावनाओं से जुड़ना चाहिए, जन भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश जिस तरीके से चौमुखी विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, यहाँ निवेश के माध्यम से रोजी रोजगार के अवसर देने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है, आय बढ़ाने का, एक एक जन तक पहुँचाने का प्रयास हो रहा है, उत्तर प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने का प्रयास हो रहा है। इस प्रयास में वो भी भागीदारी अपनी करें, अच्छा प्रयास होगा। चुनाव आएंगे, लड़ें चुनाव, साधारण आमंत्रित हैं, जनता जो जनादेश देगी सबको स्वीकार होगा। लेकिन रचनात्मक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में सोचना चाहिए, ऐसी जनता भी उनसे अपेक्षा करती है। बहुत शुक्रिया सर, भारत समाचार से बात करने के लिए। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने आज के दिन को बताया है कि एक ऐतिहासिक दिन है और आज जिस तरीके से गंगा विलास क्रूज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना करने का काम किया है, आने वाले समय में ये एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।